सभी प्यारे मित्रों को नमस्कार। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी कर रहे हो। आज हम सॉल्यूशन करेंगे यानी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 23 मार्च 2025 वाला, क्योंकि अंकित सर के में हर संडे को एक नया मॉक टेस्ट आता है, यानी कि संडे वाले दिन में। दोस्तों सभी को पता होगा वीकली मॉक टेस्ट का एक फोल्डर होता है, तो उसमें एक मॉक टेस्ट बहुत अच्छे तरीके से तैयार किया जाता है, बिल्कुल पेपर को ध्यान में रखते हुए। इसमें PYQ को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है। सॉरी, तो उसमें कितने क्वेश्चन देखने को मिलेंगे? 100 क्वेश्चन आते हैं, 90 मिनट का हमें टाइम मिलता है, 100 ही नंबर हमें यहाँ से मिला, यानी एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, तो यहाँ से आसानी से हमें मिल जाता है अगर हम पूरा इसमें स्कोर कर लेते हैं। तो इसमें हम क्या बात करेंगे कि हम आपको सोल्यूशन देंगे 15% गणित के, बहुत अच्छे तरीके से समझाते हुए बताएंगे। तो ठीक, अगर आपको सपोर्ट अच्छा रहता है तो इसमें रीजनिंग के जो 25% आते हैं, रीजनिंग के 25 उनको भी सोल्यूशन अच्छे तरीके से कराएंगे। अगर आप कमेंट करेंगे, बहुत सारे साथी कमेंट करेंगे तभी कराया जाएगा, 1-2 साथी कमेंट करने से कुछ नहीं होता है। सॉरी, तो जैसे हमने करा के देख लिया है, बहुत सारे साथी कमेंट करें भाई यूपी पुलिस का कराइए, यानी यूपी पुलिस SI का कराइए, हमने उसका भी सोल्यूशन कराया है। हमने BSF का एक भाई ने कमेंट किया, उसका भी सोल्यूशन कराया है हमने। उसका CRPF फायरमैन का भी हमने सोल्यूशन कराया है, NTPC का हमने भी सोल्यूशन कराया है, ग्रुप D का भी हमने सोल्यूशन कराया है। तो अनेक सारे सोल्यूशन इसी चैनल पर देखने को मिलते हैं। तो आने वाले समय आप जिस भी भर्ती की तैयारी करना चाहते हैं और मॉक टेस्ट का सोल्यूशन अंकित सर के ऐप से रिलेटेड देना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय आपको बहुत सारा फायदा देखने को मिलेगा। सॉरी, तो बिना टाइम वेस्ट के यहाँ से टेस्ट को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सभी को पता होगा दोस्तों, इसमें मैथ के कितने क्वेश्चन देखने को मिलते हैं? 15 देखने को मिलते हैं। रीजनिंग के कितने देखने को मिलते हैं? 25 देखने को मिलते हैं। इसके बाद में कंप्यूटर के इसमें 10 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, और 50% इसमें GS होती है, नहीं 50% इसमें GS का रोल रहता है। तो GS इसमें अच्छी खासी पूछी जाती है, तो इसमें आप अच्छा स्कोर करिए, कम से कम 35+ तो अपना स्कोर रखिएगा। इसके बाद मैथ में 13 से 14 अपना स्कोर रखिएगा, और रीजनिंग में 24 से 25 हमेशा करते रहिएगा, और ये कंप्यूटर में भी 7 से 8% बनाते रहिए, तो आपका अच्छा स्कोर माना जाएगा। ठीक, तो बिना टाइम वेस्ट करिए हम और एक बात कर लेते हैं। जैसे बहुत सारे साथी इसके बैच के लिए कह रहे थे कि इसका बैच जो है हमें किसी तरह से दिलवा दीजिएगा। बहुत सारे साथी निम्न परिवार से बिलोंग कर रहे थे, उन्होंने बैच नहीं ले पाया है, तो उनके लिए बहुत अच्छी हमने सुविधा यहाँ से बनाई है। इसका प्राइस जो रखा गया था 799 रुपये रखा गया था अंकित, लेकिन ऑफ में जिसने ले लिया उसको 640 का मिल गया होगा। लेकिन हम आपको जो ये बैच देंगे वो ओनली 49 रुपये में, हर गरीब बच्चे का ध्यान में रखते हुए ओनली 49 रुपये में ये आसानी से मिल जाएगा। और कहाँ पर मिलेगा? ये टेलीग्राम के माध्यम से आपको कंप्लीट बैच मिलेगा, कोई वैसा बैच नहीं, आप आसानी से इसको पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छे तरीके से इसमें क्लासें कराएंगे। अगर आप बहुत सारा अभी टाइम है आपके पास, फॉर्म जब तक आएंगे सितंबर में, तब तक आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो ठीक, तो बहुत सारे साथियों के लिए हमने मदद की है, बहुत सारे साथी इसको ले चुके हैं, जिन साथियों ने नहीं ले पाया था वहां से, कोई वहां से इतना पैसा करना एक बच्चे के लिए बहुत मुताबिक की बात होती है, नहीं कर पाते बच्चे। लेकिन ये बच्चा, हर बच्चा इतना पेमेंट कर सकता है, तो हर गरीब बच्चे का ध्यान में रखते हुए हमने कोई ये प्राइज नहीं होता, क्योंकि हम भी वीडियो डालते हैं तो उसके लिए फोन में रिचार्ज भी करना पड़ता है, या कोई भी वाईफाई हुआ उसका भी, तो इसमें कोई रिचार्ज भी नहीं होता, तो हम वीडियो उस पर डालते हैं, तो डालने के लिए कुछ ना कुछ तो मुझे भी चाहिए दोस्तों। ठीक, तो सभी बच्चे इतना समझ सकते हैं। ठीक, और जैसे बात करें एनी बैच, हम एक बात और कहते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं कि RW की ऐप से आपको कोई भी बैच चाहिए, एनी बैच हम लिख देते हैं। ठीक, एनी बैच अगर आपको चाहिए, यानी कोई भी बैच, यानी अनेकों बैच सर के ऐप में चले, तो कोई भी बैच आपको चाहिए तो आपको, जैसे ओदा 2.2 हो गया, ये चल रहा है, इसके लिए आर्मी के लिए, अग्निवीर के लिए, ये भी आपको ओनली 49 रुपये में मिल जाएगा, 49 रुपये। तो कोई सा भी बैच हुआ अंकित सर के ऐप से, आपको केवल इतने ही रुपये में मिलेगा। और ये कहाँ पर मिलेगा आपको? ये MSG करना है इस नंबर पर। सॉरी, इस नंबर पर आप MSG कीजिएगा तो आपको आसानी से मिल जाएगा। तो ठीक, और बात करें जैसे ये PDF हुआ, बहुत सारे साथी कहते हैं कि दिल्ली पुलिस की हमें तो बुक्स नहीं ले पाते हैं, क्योंकि बुक्स 475 रुपए की कुछ पड़ेंगी लमसम। अगर आप छूट में ले लेंगे 10 तारीख को तो थोड़ी सी मद्दी मिल जाएगी, 300-400 की मिल जाएगी। लेकिन अगर ये इनकी PDF लेना चाहते हैं, ये मैथ की बुक हो गई, ये रीजनिंग की बुक हो गई, इसके बाद में ये GS की बुक हो गई। ठीक, GS, ये कंप्यूटर, तो ये अगर 4 बुक्स पढ़ लेते हैं तो आप अच्छा खासा इसमें स्कोर कर देंगे दोस्तों। ठीक, क्योंकि ये बुक्स काफी महंगी है, तो आप वहां से बच्चे नहीं ले पाते, तो ओनली 21 रुपए में ये आसानी से मिल जाएंगे दोस्तों। ठीक, ये 21 रुपए में आसानी से मिल जाएंगे तो थोड़ी रुपए में मिलेंगी, 21 रुपए में। ठीक, तो जो भी साथी लेना चाहते हैं बहुत कम प्राइस में ये दी जाती है, यानी चारों की चारों PDF आपको कितने में मिल जाएंगी? 21 रुपए में। ठीक, तो उसी नंबर पर आपको MSG करना है। इसके बाद स्टैटिक GK की बुक्स हुई, ये भी आसानी से मिल जाएगी। और जैसे जो भी भाई NTPC ग्रुप D की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे विज्ञान का इसमें बहुत सारा रोल रहता है, तो इनकी भी बुक्स आसानी से मिल जाएगी। तो ये बात करनी थी बस, तो इसलिए क्षमा चाहेंगे, हमने आपकी 2 से 3 मिनट डाली है। अब हम चलेंगे प्रश्न नंबर पहले की तरफ। ठीक, अगर आप ये PDF लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर जाइएगा, जुड़ जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत सारे साथी वहां से जुड़ चुके हैं दोस्तों। तो देख सकते हैं हम 23 तारीख का सॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक, तो पहला प्रश्न इस तरह से आज पूछा गया था। ठीक, तो सभी साथी इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे तरीके से आपको सॉल्यूशन कराया जाता है। ठीक,
अब देखो पहला प्रश्न, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। मान लीजिए एक्स वह सबसे बड़ी संख्या है जिससे 6564 और 6416 और 8907 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेष प्राप्त होता है। तो एक्स के अंकों का ये सवाल हमेशा अक्सर एग्जाम में बनता रहता है। जब भी ऐसा सवाल आए कि प्रत्येक स्थिति में, तो कुछ भी नहीं करना, वो जो दिया हुआ है 6564, देखो यहाँ पर दिया हुआ है 6564, ठीक, 6564 जो दिया हुआ है इसी में से हमें माइनस करना है। कितना अंतर करिएगा, कितना अंतर करना है, 7416 दिया हो तो इसमें से घटाएगा। तो यहाँ से देखो घटाने पर कितना हमें मिलेगा, हमें मिलेगा 852 मिलेगा, ठीक, 852 मिलेगा यहाँ से। फिर हमें दूसरा अंतर करना है, तो दूसरा हम किसमें से घटाएंगे, हम घटाएंगे 7000, इसमें दिया हुआ है 7000, देखो इसमें से घटा लो तो आसानी, क्योंकि ये बड़ी संख्या यानी 8907 को 8907 में से आपको घटा देना है, 7416 को घटा देना। तो देखो यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर जो बचेगा वो 1491 बचेगा, ठीक, 1400। अब किन्हीं दो निकटवर्ती सतह में आप भाग दे दीजिएगा, बस आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो यही तो होता है एलसीएम और एचसीएफ निकालने का तरीका। तो देखो इसका हम इसमें देंगे तो ठीक, इसका हम इसमें भाग दे देंगे और आसानी से यहाँ से आंसर निकाल लेंगे। अब देखिएगा किस तरह से देंगे। तो 800 यहाँ से कितना दिया वो 852, ठीक, समझते चलिएगा। 852 का हमें डिवाइड करना है किसमें, यहाँ से देखिएगा 1491 में देना है, ठीक, 1400 एक, बस हमारा इतने में काम चल जाएगा। तो ये एक बार जाएगा तो यहाँ से कितना जाएगा 852, ठीक, 852 ले दिया, ठीक। अब यहाँ से घटाएगा, अब घटाने पर यहाँ से कितना बचेगा 639 बचेगा, ठीक, 639। और हमें 639 का किस में देना है, जो हमारा बचा हुआ था यानी 852 का देना है, ठीक, 852 का। तो यहाँ से देखो कितनी बार जाएगा, यहाँ पर भी एक बार जाएगा तो कितनी बार जाएगा 639, तो 639 लिख दिया। अब यहाँ से घटाएगा तो यहाँ से घटाइए कितना बचेगा 213 बचेगा, ठीक, यहाँ से घटाइएगा तो 213। 213 का हमें किस में देना है 639 का देना है, ठीक, 639 का देना। तो यहाँ से ये पूरा पूरा चलाएगा 3 बार, ठीक, क्योंकि 213 3 कितने हो गए 639 ही होते हैं। तो ये पूरा पूरा यहाँ से चला जाएगा तो कुछ भी शेष नहीं बचेगा। और अंत में जो काटता है भाई हमारा मासा हो जाता है, यानी 2 और 1 और 3 ने काटा हो तो इन्हीं का अंकों का योग पूछा हुआ। तो 3 1 4 2 6, तो 6 जो है जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, जो कि प्रश्न नंबर यानी ऑप्शन नंबर पहले में दे रखा। तो इतने आसान तरीका आपको कहीं नहीं देखने को मिल सकता है, तो ठीक, तो बढ़िया तरीके से आपको समझाते हुए बता दिया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरह से बनेगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा जो है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है 6845, तो और उनका महत्तम समवर्तक दे रखा है 37 है, तो बड़ी संख्या आपसे देखो मान लीजिएगा कि हमारी संख्या क्या है, हमारी संख्या है 37A और इंटू का 37B है दोस्तों, ठीक, 37A इंटू का 37B दे रखी है, ठीक, हमने मान लिया है। और इन्हीं का गुणनफल दे रखा है किसके बराबर में दे रखा है 6845 दे रखा है, ठीक, 6845। अब यहाँ से काटेगा 37 से ये कितनी बार कटेगा, 37 से एक बार काटेगा 185 बार कटेगा पूरा पूरा, ठीक। फिर ये 37 से ये काट दीजिएगा कितनी बार कटेगा 5 बार कटेगा। तो यहाँ से A इंटू का B आपको पता चल चुका है कि A इंटू का B कितना रहने वाला है 5 रहने वाला। अब यहाँ से आपको वैल्यू रखनी है। हम मान सकते हैं कि A बराबर हम एक बार 1 रखेंगे, ठीक, फिर हम B बराबर यहाँ से कितना रखेंगे, B बराबर एक बार 5 रखेंगे, तब जाकर के इसके बराबर निकल के आ जाएगा, ठीक। अब देखो आपको बता देते हैं कि संख्याएं कौन कौन सी इसमें रहने वाली है, ठीक। अब देखो समझिएगा, तो हमें बतानी है बड़ी संख्या, तो बड़ी इसमें क्या है 5 है। तो इसमें देखो हमें क्या करना है 37 में हमें B का मान रख देना है। तो B की वैल्यू कितनी है 5 और 37 पंचे यहाँ से कितने निकल गए 185 निकल के आ जाएंगे, ठीक, 185। तो 185 वाला इसमें ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर कोई छोटी संख्या पूछे तो 37 हो जाएगी, ठीक। अब अगला सवाल इसके अंदर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दो व्यक्तियों P और Q की आय का अनुपात आपको दे रखा है 5:6। ये तो उनमें से प्रत्येक व्यक्ति माह जो है 200 रुपये बचत करता है, तो उसके उनकी व्यय का अनुपात 3:4 हो जाता है। तो Q की आय आपसे पूछी, देखो ये आपको किस पर बनाना है, ये आपको क्रॉस मेथड पर आसानी से बन जाएगा। अब देखो किस तरह से बनेगा क्रॉस मेथड से, तो समझिएगा क्रॉस मेथड दोस्तों। तो क्रॉस मेथड ये किस तरह से बनेगा, यहाँ से P दिया हुआ है, यहाँ से Q दिया हुआ है, ठीक। इनकी आय का रेशियो कितना दे रखा है, इनकी आय का जो रेशियो दे रखा है वो 5:6 दे रखा है, ठीक, 5:6। और फिर बाद में रेशियो इनकी व्यय का कितना दे रखा है, व्यय का दे रखा है 3:4 दे रखा है, ठीक। और ये कितने कितने की बचत कर रहे हैं 200। तो 200 की ये भी कर रहा है, ठीक, और 200 की ये भी कर रहा है मान लीजिए। अब यहाँ से क्रॉस मेथड लगा दीजिएगा, ठीक, यहाँ से इसका इसमें गुणा होगा, इसका इसमें गुणा होगा, बस ऊपर वाले का करिए 4×5 = 20 हो जाएगा, ठीक, 4×5 यहाँ से इसको कोष्टक में बंद करेंगे, यहाँ से करिए 6×3 = 18 हो जाएगा, ठीक, 6×3 = 18। अब ऊपर वाले का अंतर कीजिएगा, 20 में से 18 घटे तो ऊपर अंतर जो 2 आएगा। अब 2 ऊपर अंतर जो 2 आएगा तो ऊपर का अंतर नीचे के अंतर के बराबर में होगा, तो इसका अंतर घटाएगा। तो नीचे देखो गुणा कीजिएगा, यहाँ से कितना आएगा, पहले इसका करिएगा तो 4 दूनी का 8, यहाँ से कितना निकलेगा 800 आ जाएगा, ठीक, 800। इधर करिएगा, इधर करेंगे 3 दूनी का 6, 600 निकल के आ जाएगा, ठीक, 600। अब नीचे का अंतर ऊपर के अंतर के बराबर है, तो 800 में से 600 को घटाइए कितना बचेगा 200 बचेगा। तो ऊपर जो आ जाएगा ना 200 आ जाएगा। अब एक पार्ट की वैल्यू किसके बराबर में आ जाएगी 100 के बराबर में आ जाएगी। हमसे क्या पूछा होगा Q की
आय पूछी तो क्यू क्यू आई किस पार्ट में डिवाइड थी, यहाँ से 6 तो 6 का मान पूछा हो तो 6 से गुणा कर दीजिएगा, तो इसका मान जो क्या निकले 600 निकल गया। 600 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। तो इस तरह का सवाल इस तरह से बनाइएगा तो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगला से सलोनी द्वारा 4 पेपरों में प्राप्त औसत अंक 51। देखो 4 पेपरों में औसत अंक क्या होता है 51, तो औसत बराबर क्या होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या होता है। तो ठीक, तो यहाँ से करेगा तो 4 एक 4 और 5 204, यहाँ से उनका और योग निकल के आ जाएगा। और 5वें पेपर में 56 प्राप्त होगा, तो इसमें हमें 56 जोड़ देना है। मान सकते हैं 5वें पेपर का इनका औसत अंक है। ठीक, तो इसमें हमने 56 को जोड़ दिया। अब जोड़ने पर देखो यहाँ से कितना प्राप्त होता है, तो ओवरऑल जोड़िएगा 204 में और इसको 56 को जोड़ दीजिएगा। ठीक, और जोड़ने पर हमें मिलेगा 260 मिलेगा। ठीक, और मैं पूछा हुआ सभी का औसत, तो मैं 5वें विषय का पूछा, 5 से कटा दीजिएगा तो 25 हो जाएंगे, 5 दूनी का 10 है, तो 52 जो है इस प्रश्न का राइट आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगला सवाल, एक ठोस घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ 4.86 मीटर दिया हुआ वर्ग मीटर में। ठीक, इसे पिघलाकर 0.3 मीटर त्रिज्या वाले लंबवतीय बेलन को बनाया जाता है। तो बेलन की ऊंचाई मीटर में 1 स्थान तक सही आपको बतानी है। पाई बराबर 22/7 लेना है। अब देखो जो भी चीज इसमें ढाली जाती तो दोनों के आयतन इक्वल होने चाहिए, तो हमें करने पड़ते हैं। तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है सभी को पता होता है। 6a² की वैल्यू हमें दे रखी, किसके बराबर में दे रखी 4.86 के बराबर में दे रखी। ठीक, अब यहाँ से a² की वैल्यू निकाल लीजिएगा, तो a² की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से कितना 4.86 और बटे का हो जाएगा 6। ठीक, बटे का 6। अब इससे ये काटेगा कितनी बार कटेगा, तो देखो इससे ये काटेगा तो यहाँ से 0.8 एक बार कटेगा। ठीक, 0.8 एक बार, तो a² की वैल्यू हमें यहाँ से पता चल जाएगी कि देखो यहाँ से स्क्वायर हटेगा, इस पर रूट लगेगा, तो कितना है क्या होता है ये 0.9 का होता है। ठीक, यहाँ से 9 का, तो a का मान कितना के बराबर आ जाएगा, a का मान आ जाएगा 0.9 आ जाएगा। अब हमें यहाँ से भुजा पता चल जाइए 0.9 है। अब हमें देखो घन का आयतन बेलन के आयतन के बराबर में करना पड़ेगा। ठीक, तो घन का आयतन यहाँ से कितना होगा, घन का आयतन भुजा क्यों होता है और बेलन का आयतन कितना होता है पाई r² h होता है। ठीक, अब इसी में वैल्यू पुट करिएगा। अब देखो इसकी वैल्यू कितनी अभी हमने निकाली हुई है 0.9। ठीक, 0.9 का क्यू करना पड़ेगा। ठीक, 0.9 का क्यू। अब देखो हम क्यू नहीं करेंगे डायरेक्ट, हम इस पर घात 3 लगा देंगे। ठीक, क्योंकि यहाँ पर जगह कम है तो इस पर डायरेक्ट घात 3 लगा देंगे, बराबर यहाँ पर लगेंगे। पाई की वैल्यू 22/7 लिखेंगे। ठीक, पाई की वैल्यू 22/7। आर की वैल्यू यहाँ से रखिएगा कितनी दे रखी, दूसरी बार में दे रखी 0.3। ठीक, 0.3 का इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक, स्क्वायर और इंटू एच की वैल्यू हमसे पूछी गई। ठीक, एच की वैल्यू हमसे पूछी, बस इसी को सॉल्व करना है। अब देखो इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, यहाँ से देखो इसका सभी को सबसे पहले क्यू पता होना चाहिए, तो कितना होता है 0.729 होता है। ठीक, 0.792 माइनस यहाँ से लगेगा। ठीक, एक लाइन और बढ़ा दीजिएगा। ठीक, यहाँ से कितना आएगा 22/7 आएगा। ठीक, 22/7 इंटू यहाँ से लगेगा, इसका कितना होता है 0.9 होता है इंटू एच। और हमें देखो स्टेप दूसरा भी फॉलो करना पड़ेगा। अब सेकंड पेज पर आपको बता देते हैं। अब इसको आपको सॉल्व करना है इतनी वाली समीकरण को। ठीक, इतनी वाली समीकरण को आपको सॉल्व कर लेना है। तो देखो ऊपर गुणा करेंगे तो यहाँ से कितना निकलेगा h बराबर जो हमारा निकल के आ जाएगा 5.103 निकलेगा। ठीक, अब बटे हमें यहाँ से कर देना 1.98 से यहाँ से डिवाइड करना है। अब इससे ये काटेगा तो कितनी बार कटेगा 2.6 मीटर बार कटेगा। ठीक, 2.6 मीटर। देखते हैं किस ऑप्शन में ये लग रहा है 2 का, तो यहाँ से ऑप्शन नहीं शो हो रहे हैं, तो किसी न किसी ऑप्शन में दे रखा होगा। अब देखो ये क्वेश्चन बोर्ड मास्टर बनाएगा तो बहुत आसानी से बनेगा, क्योंकि इसमें ऑप्शन बड़े बड़े दे रखे हैं तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव तो होगा। अब देखिए समझिएगा, तो 2 यहाँ से ठीक प्लस लगा हुआ तो प्लस लगा दीजिए। ठीक, प्लस लगा हुआ। ठीक, तो यहाँ से लगाइएगा प्लस, तो यहाँ से प्लस लगा दीजिए। अब यहाँ से दिया हुआ है 7 इंटू का 7। ठीक, 7 इंटू का 7। अब भाग लगा दीजिए। अब देखो यहाँ से 9 का ऑफ को सबसे पहले सॉल्व कीजिएगा तो 9 में 81 हो जाएगा। ठीक, 81 प्लस यहाँ से लगेगा कितना आएगा 6, यहाँ से भाग लगाइए कितना आएगा 6 इंटू यहाँ से लगेगा कितना आएगा 2। अब बटे यहाँ से कितना नीचे वाले को सॉल्व कर लीजिएगा। नीचे वाले यहाँ से 4 का भाग हमें किस में देना है, 4 का भाग हमें देना है 20 में। ठीक, क्योंकि यहाँ से ऑफ सबसे पहले सॉल्व होगा तो 5 चौकू 20 हो जाएंगे। ऐसे प्लस यहाँ से लगेगा 7। ठीक, 7 इंटू लगा हुआ तो इंटू, फिर यहाँ से कितना आएगा 7 में भाग में लगा हुआ। ठीक, 7 और यहाँ से कितना आएगा भाग 7। ठीक, 7 इंटू का 7 और भाग 7 और माइनस का 6 प्लस का 4 हो जाएगा। ठीक, एक एक स्टेप को सॉल्व करते हुए चले। अब ऊपर देखिए क्या बचेगा, ऊपर जो बचेगा यहाँ से लेगा 2 प्लस का 7 सत्ते कितने हो गए 7 सत्ते 49। ठीक, 7 सत्ते 49/81 हो जाएगा, क्योंकि भाग लगा हुआ भाग को बटे में लिख सकते हैं। यहाँ से क्या बचेगा प्लस का, देखो ये 6 से प्लस वाला ये कट जाएगा तो केवल 2 बचेगा। ठीक, 2। अब नीचे क्या बचेगा, देखो नीचे बचेगा 1/5। ठीक, 1/5 और 1/5 कैसे 4 1 4 और 4 5 20 हो जाएगा, क्योंकि भाग लगा हुआ प्लस यहाँ से लगेगा। यहाँ से कितना बचेगा 7। ठीक, 7 माइनस का 6 प्लस का 4 बचेगा। अब देखो इसको अगले पेज पर बताते हैं।
देखो ऊपर वाली समीकरण को सोल्व करें तो यहाँ से क्या निकलेगा 4 प्लस का 49/81 निकल गया। ठीक 4 प्लस का 49/81 और नीचे क्या निकलेगा 1/5 निकलेगा और प्लस का 5 निकल गएगा। ठीक अब इसी को सोल्व करना पड़ेगा। अब लासा लीजिएगा यहाँ से कितना 81 चौकू यहाँ से कितना है 324 हो जाएगा। 324 में हमें कितना जोड़ देना है 49 को जोड़ देना है। ठीक अब बटे यहाँ से कीजिएगा तो यहाँ से देखो कितना निकलेगा 81/26 निकल गया। अब देखो ऊपर वाले को जोड़िएगा तो ऊपर वाले को जोड़ेंगे तो यहाँ से कितना आएगा 373 आएगा। ठीक 373/81 और इंटू यहाँ से कर देंगे कितना इंटू करेंगे 5/26 कर बस इसी को सोल्व करना है। तो यहाँ से इसका गुणा 5 में कराएगा तो इसका गुणा 5 में करेंगे तो 18 65 आएगा और नीचे कराएंगे तो यहाँ से कितना आएगा 2106 आएगा। ठीक 2106 तो 2106 वाला ऑप्शन आपको देखना है। देखो कहीं पर दे रखा है इसमें देखो 2106 वाला देखो एक ही ऑप्शन दे रखा है तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगला सवाल इसके बाद है 1500 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 30% लड़कियां हैं। यदि 80% लड़के परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले लड़कों की संख्या आपसे पूछ देखो टोटल 100 मान के करिए तो हम मानेंगे टोटल 100% इसमें विद्यार्थी रहेंगे। ठीक अब 30% इसमें क्या है 30% यहाँ से लड़कियां। ठीक 30% लड़कियां तो यहाँ से बॉय जो है कितने बचेंगे 70% बचेंगे क्योंकि ओवरऑल कितना है 100% है। ठीक 100%। अब यहाँ से क्या करना है 1500 दिया हुआ है 1500 का हमें कितना निकाल देना है कह रहे 30% लड़कियां तो इसका 30% निकाल दीजिएगा। देखो 30% कैसे निकालें 2 जीरो से 2 जीरो कर जाएंगे 15 3 45 तो यहाँ से कितना निकल गया 450 यहाँ से निकल गया। हमें 1500 में से 450 को माइनस कर देना है क्योंकि यहाँ से तभी तो बॉयज की संख्या यहाँ से निकल के आ जाएगी। तो यहाँ से बॉयज कितने रहने वाले 1050। ठीक 1050। अब इसी का हमें निकाल देना 80% लड़के परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं तो इसका हमें कितना निकाल देना है 20% निकाल देना है। ठीक 20% निकाल दें क्योंकि 80% अनुत्तीर्ण यानी क्या फेल हो जाते तो पास होने वाली यहाँ से संख्या निकल आएगी क्योंकि हमें पास होने वाले की संख्या पूछेगी उत्तीर्ण तो सॉरी। अब यहाँ से देखो 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0 अब 105 का 2 में गुणा करा दीजिएगा तो 105 का 2 में गुणा कराएं तो 210 निकल के आ जाएगा। तो 210 वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगला सवाल इसका साधारण ब्याज पर और चक्रवृद्धि ब्याज की समान दर पर एक निश्चित धनराशि जो है 5 वर्षों में 7500 और 7 वर्षों में 8500 रुपए हो जाती तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात की। ये सवाल कई बार मॉक टेस्ट में बन चुका है हमने पिछले मॉक टेस्ट में भी सॉल्व कराया था। ठीक तो आपने पहले से अगर जुड़े होंगे तो देखा होगा पहले मॉक टेस्ट में बना हुआ था। तो 7 ईयर में जो राशि होगी वो कितनी होगी यानी 8500 निकल के आएगी। ठीक 8500 इसके बाद और जो यहाँ से दे रहे हैं 5 वर्षों में जो हो गई है वो कितनी यहाँ से होगी 7500 होगी। 5 वर्षों में कितनी होगी 7500 होगी। अब यहाँ से घटाइएगा डिफरेंस ईयर में कितने का होगा 5 में से 2 को यानी 7 में से 5 को घटाए तो 2 ईयर का डिफरेंस निकल गएगा। इधर घटाइएगा तो यहाँ से 0 0 यहाँ से घटाएगा 0 यहाँ से घटाएगा 1 यानी 1000 का यानी 2 ईयर में जो रुपए मिलेगा ब्याज के रूप में वो 1000 मिलेगा। तो 1 ईयर में कितना मिलेगा 1 ईयर में जो मिलेगा वो 500 मिलेगा। साधारण सी बात है 1 ईयर में जो में 500 लेकिन हमसे दर पूछिएगा। अब दर निकालने के क्या करना पड़ता है देखो 5 साल का एसआई कितना दे रखा है 5 साल का कितना यहाँ से दिया हुआ था 500 दिया हुआ था। जी 5 साल का एसआई कितना 500 और हमें 500 में कितना का मल्टीप्लाई करा देना है 5 का मल्टीप्लाई यहाँ से करा देना क्योंकि 5 वर्ष का दिया हुआ। ठीक तो उसमें 5 का मल्टीप्लाई करा दिया तो 5 का मल्टीप्लाई करें तो 5 साल का सीआई यहाँ से कितना निकलेगा 2500 निकलेगा। ठीक क्योंकि 5 साल का ब्याज निकलेगा। ठीक 5 साल का सीआई। अब हमें यहाँ से मूलधन की जरूरत पड़ेगी। मूलधन यहाँ से निकालेंगे तो मूलधन देखो किस तरह से निकालें 7500 में से हमें इसको माइनस कर देना 7500 में से हमें 2500 को माइनस कर देना तो हमारा मूलधन जो निकल के आ जाएगा वो 5000 निकल के आ जाएगा। ठीक ये सवाल हम कई तरीके से आपको बता चुके हैं। अब हमें निकालनी है दर। अब दर देखो किस तरह से तो आर बराबर यहाँ से R% में निकालेंगे। ठीक आर बराबर किस तरह से निकालेंगे देखो यहाँ से मूलधन कितना दिया हुआ 5000 दिया। ठीक मूलधन कितना दिया हुआ 5000। ठीक है बटे यहाँ से कितना निकालने लिखते हैं जो हमारा 1 साल का यहाँ से ब्याज कितना था 500। ठीक तो 500 लिख दिया 500 बटे का कितना करेंगे 100 कर देंगे बस यहाँ से ओवरऑल दर निकल गए तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। ठीक अब 5 से यहाँ से कटेगा तो 2 जीरो से 2 जीरो कटा दीजिए उसमें सूत्र वाला 100 और लिखना पड़ता है। ठीक सूत्र तो 2 जीरो से 2 जीरो और कटाए 5 से 5 कर जाए 5 का 5 तो 10% जो है इसका राइट आंसर निकलेगा। ठीक तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया। ठीक 10% वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एक जीप 300 मीटर दूर किसी स्थान की यात्रा जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से करती है और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आती है तो पूरी यात्रा में औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा में पूछेगी। तो इसका देखो औसत चाल बराबर एक फॉर्मूला होता है 2x बाई। ठीक 2x बाई और बटे का क्या होता है x प्लस वाई। डायरेक्ट आप ये इस फॉर्मूले पर औसत यहाँ से 40 किलोमीटर प्रति घंटा में निकाल सकते हो। 2 इंटू पहली कितनी दे रखी है पहले यहाँ से दे रखी कितनी 60 की दे रखी। ठीक पहले यहाँ से दे रखी है 60 की तो 60 लेगी फिर दूसरी यहाँ से दे रखी है 30 की तो 30 लिख दीजिए बटे यहाँ से करिए। अब दोनों को जोड़ दीजिएगा दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 90 तो ऊपर गुणा कराएगा तो ऊपर गुणा करेगा कितना निकलेगा 3600 निकलेगा। ठीक 3600 का हमें किस में दे देना है
90 में डिवाइड कर देना है तो 0 से 0 कट जाएगा, 9 से कटे 9 चौक 36, तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा वाला ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाए। अब देखो इसमें 300 का कोई मतलब था नहीं था जी, ये बिल्कुल कंफ्यूज करने को दिया हुआ था। इस पर फॉर्मूले पर आसानी से बन जाता है ये क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, रवि द्वारा खरीदी गई इमेज का क्रय मूल्य दिया हुआ 1600 था। रवि ने इस मेज को 10% की हानि पर बेचा। रवि ने मेज किस मूल्य पर बेची, यानी विक्रय मूल्य हमसे पूछा गया। अब देखो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 10% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है 10/100 होती है, तो 0 से 0 कट जाएगा। इनकी क्या कह रहे हैं 10% की हानि कह रहे हैं, तो 10 से 9 में बेची होगी। देखिए 10 से 9 में ई हमेशा क्या होता है, ये हमेशा सीपी होता है, ई हमेशा क्या होता है एसपी होता है, ठीक है। लेकिन हमें सवाल में क्या दिया 1600 रुपये में खरीदी थी, लेकिन हमारे हिसाब से क्रय मूल्य यहाँ से कितना है 10, तो हम तो 10 को मानेंगे, लेकिन सवाल में 1600 बता रहे, लेकिन हमारे हिसाब से 10 में खरीद रहे हैं। तो अब हमसे पूछा हुआ विक्रय मूल्य, हमें 9 की वैल्यू पूछी, तो 9 का गुणा करा देगा, 0 से 0 कट जाएगा। 16 नंबर कितना 144 होता है, 16 नंबर 144, एक ही 0 नहीं 1440 जो है इस प्रश्न का राइट आंसर होगी। पहले ही ऑप्शन में दे रखा है ठीक 1440 रुपए में, ठीक। अब अगला सवाल है इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11, एक दुकानदार एक वस्तु पर 25% की छूट देता है, यदि वह 37% की छूट देता तो उसे 120 रुपए का लाभ होता। तो वस्तु का अंकित मूल्य आपसे पूछा हुआ, देखो 37% दिया हुआ यहाँ से, ठीक 37%, यहाँ से 25% दिया हुआ, ठीक 25%, इनका अंतर कीजिएगा। तो इनका अंतर करेंगे तो किसके बराबर में होगा 12 के बराबर, क्योंकि घटा दीजिएगा, ठीक। तो 12 की वैल्यू 120 के बराबर में दी, तो एक पार्ट की वैल्यू यहाँ से किसके बराबर होगी 12 से 12 कट जाएगा एक बार, ठीक है 0। तो 10 के हमसे पूछा हुआ अंकित मूल्य हमेशा 100% होता है, तो 100 की वैल्यू पूछिए, तो अंकित मूल्य जो यहाँ से निकल गया जब वो 1000 रुपए में निकल के आ जाएगा, ठीक। तो यही इसका राइट आंसर होगा, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगला सवाल इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12 देखो किस तरह से बनेगा। 12 में पूछा हुआ यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का रेशियो इतना दे रखा है तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात, देखो 196 दिया हुआ, आपको पता है कि ये किसी न किसी के वर्ग या क्यू हमें नजर आ रहे हैं, तो ठीक। तो इनका आसानी से रूट निकाल लीजिएगा, बस आपका आंसर आएगा। तो रूट निकालिए, ये कितने का होता है 14 का होता है, ये कितने का होता है 25 का होता है, बस कुछ भी ना होता हो तो ये तो आपको आसानी से निकालना आता होगा, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगला सवाल, नीचे दिए गए रेखा चित्र में वर्ष 2009 से 2015 तक एक आटा उत्पादक कंपनी ए द्वारा गेहूं की यानी आयात टनों में को दर्शाया गया है, ठीक। अब यहाँ से हमसे पूछा गया वर्ष 2010 में वर्ष 2014 तक गेहूं की आयात में कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ, तो हमें 2010 से देखना, तो 2010 ये रहा है और इसके बाद में दिया 2014, तो 2014 ये रहा है, तो इसके बाद हमें प्रतिशत परिवर्तन देखना है। तो यहाँ से देखो प्रतिशत परिवर्तन किस तरह से निकल के आएगा, देखो परसेंट में पूछा हुआ, ठीक परसेंट में, तो यहाँ से देखिए कितने का निकलेगा 25 का निकलेगा, ठीक 25 का, और किससे निकलेगा यानी 150 से, ठीक 150, क्योंकि 200 से कितना होगा 225 हो गया, तो कितने की वृद्धि यहाँ से हुई है 25 की हुई है, किससे हुई है 150 से हुई है। परसेंट में पूछा हुआ इंटू का 100 कर दिएगा, ठीक। तो 10 से 10 कर जाएगा, 250 का 15 में डिवाइड करिएगा, ठीक। तो यहाँ से कितना आएगा 16.67 निकलेगा, तो यही वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला सवाल इसके बाद 1.5 वर्ष के लिए 1200 रुपए का 10% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज रुपए में क्या हुआ यदि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता। तो अर्धवार्षिक संयोजित होता है, बहुत सरल सवाल हो जाता है। तो जब भी अर्धवार्षिक है तो इसमें क्या होता है यानी दर आधी हो जाती है, समय दोगुना हो जाता है। तो दर यानी 10% का आधा क्या हो जाएगा 5%, और समय दोगुना हो जाएगा, तो समय यहाँ से कितना है 1.5 वर्ष का, तो 3 वर्ष का, तो हमें यहाँ से टाइम हो जाएगा 3 वर्ष का क्या हो जाएगा टाइम हो जाएगा। अब बस 5% की फ्रैक्शन 1/20 होती है, तो 20 से कितना होगा 21 हो जाएगा, लेकिन होगा कितनी बार 3 बार होगा, क्योंकि 3 बार दर लगेगी, तो 20 से 21 हो जाएगा, ठीक 20 से 21, एक बार और होगा 20 से 21, ठीक ये 3 बार होगा। अब यहाँ से ओवरऑल निकलेगा, तो यहाँ से 20 का क्यू कर दीजिएगा कितना होगा 8, और 0 कितने लगा दिए 3 0 लगा दिए, ठीक। और 21 का क्यू करिए यहाँ से कितना आएगा 92 61 होता है, क्योंकि सभी को याद होगा 21 का क्यू, ठीक। अब ये हमने कई बार बताया ये हमेशा मूलधन होता है, ये हमेशा मिश्र धन होता है, इनके बीच का अंतर ही हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, ठीक है। और हमें सवाल में क्या दिया हुआ, जो भी चीज हमें सवाल में दी जाती है बस उसी के बराबर में हमें वो चीज लिखनी है। लेकिन हमें सवाल में क्या दिया हुआ मूलधन 1200 दिया हुआ, लेकिन हमारे हिसाब से कितना है 800 है, लेकिन सवाल में कितना दिया हुआ है सवाल में 12,000 दे रखा, ठीक 12,000, लेकिन हमारे हिसाब से कितना है 8,000 है, ठीक 8,000। लेकिन हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा चक्रवृद्धि ब्याज यानी के बीच का अंतर पूछा हो, तो अंतर कीजिएगा कितना 1261 की वैल्यू हमसे पूछी गई है, बस इन्हीं का गुणा करा दीजिएगा, तो थोड़ा सा पॉइंट में निकलेगा, ठीक आपको काटना पड़ेगा, ठीक। अब इसको 3 0 से 3 0 कटेगा पहले, ठीक 3 0 से 3 0 को कटा दीजिएगा। अब 4 से कटेगा, 4 3 12 हो जाएंगे, 4 दूनी का 8 हो जाएगा, ठीक। अब ऊपर गुणा करिएगा 1261 में 3 का गुणा करिएगा, तो यहाँ से कितना निकलेगा 37 83 निकलेगा, जैसे 37 83 का हमें डिवाइड कर देना है किसमें 2 में, तो 2 से इसको कटेगा, तो 2 से कटेंगे 2 1 का 2 हो जाए, ठीक 2 1 2 2 8 16 हो जाए, 2 8 16 2 ने 18 2 1 2 दशमलव लगाएगा यहाँ से, फिर यहाँ से 5 0 और बाद में निकल गया, तो ये वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो, ठीक यानी कि 18 और 91 वाला, ठीक। तो 18 91 ना तो ये ऑप्शन है ना ये, तो सी या डी में से कोई ना कोई ऑप्शन जरूर होगा, ठीक। अब नेक्स्ट अगला सवाल इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15,
ए और बी एक साथ एक कार्य को 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ये दोनों ने एक साथ 8 दिन तक कार्य किया तो उस कार्य का कितना भाग अभी जो है पूरी यानी पूरा किया जाना बाकी, यानी बाकी का कार्य हमसे पूछा गया है। ठीक, जब भी ऐसा सवाल आए तो हम देखो सवाल को आसान तरीके से करें, यानी ए प्लस बी का जो है एक दिन का कार्य यहाँ से कितना आएगा, एक दिन का जो कार्य आएगा वो 1/20 भाग आएगा। ठीक, क्योंकि इसमें बी का नहीं दिया तो एलसीएम से नहीं कर पाएंगे इस सवाल को। ठीक, इसका नहीं दिया वो ए और बी का जो है 8 दिन का कार्य कितना होगा, तो ए बी का 8 दिन का कार्य हो जाएगा नहीं 8/20 वाले। लेकिन शेष कार्य कैसे निकाला जाता है, शेष कार्य तो एक में से घटा करके निकाला जाता है। तो 1 - का यहाँ से घटा दीजिएगा, 1 - का 8/20, तो 20 में से 8 को घटाइए कितना बचेगा, 12/20 बचेगा। अब बस इसी को घटा दीजिए तो कटेगा, ऐसे कितनी बार कटेगा, तो यहाँ से 6 बार कटेगा, यहाँ से 10 बार कटेगा, यहाँ से 3 बार कटेगा, यहाँ से 5 बार कटेगा। तो 3/5 भाग अभी भी बाकी रह जाएगा। ठीक, तो 3/5 वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो। तो देखो हमारे सभी सवाल बन चुके, हमने आपको इसके भी बारे में बता दिया, इसके भी बारे में बता दिया। ठीक, और इस पर आपको एमएसजी करना है तो आसानी से मिल जाएगा। ठीक, पीडीएफ के लिए भी बता दिया, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, आसानी से मिल जाएगी। तो ठीक, तो 25 मिनट लग चुकी है, हमने अभी आपको कितने 15 सवाल बताए हुए। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आपको सवाल समझ में आए होंगे। ठीक, तो इसी तरह के अगला भी मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन आएगा तो उसको भी सोल्व करेंगे। ठीक, तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। तो ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।